ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं, मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। ले मशाले चल पड़े हैं, मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। आज जय भीम ज्ञानपीठ सेवा संस्थान जिला बूंदी में हमारे भीम सैनिक समाज सेवी कोटा से आए हुए उत्सव जी बीरवा जी का मैं यहाँ से जय भीम ज्ञानपीठ सेवा संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और हमारे समाज सेवी भीम सैनिक और बहुत दिनों के लिए आंदोलन करने वाले हमारे साथी महेंद्रपाल जी कोटा के, वो भी हमारे जय भीम ज्ञानपीठ सेवा संस्था ऑफिस में आए हुए हैं। तो इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने समय निकाल के हमारे जय भीम ज्ञानपीठ सेवा संस्था में इन्होंने हमारे जय भीम ज्ञानपीठ के माध्यम से प्रोजेक्ट द्वारा जो प्रोजेक्ट संचालित हो रहा है, तो उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझ के इन्होंने अपनी सदस्यता ग्रहण की है। और आगे हमारे जो बेरोजगार साथी है, नौजवान साथी है, उन तक घर घर तक पहुंचाने का इन्होंने संकल्प लिया। तो मैं उत्सव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपनी बात रखें और बहुजन समाज के लिए लोगों को संदेश दें। जय भीम ज्ञानपीठ सेवा संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस लायक समझा। हम बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करते हैं और ये इन्होंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश जी ने जो ये जिम्मा उठाया है और यहाँ से हिंदी से जिन्होंने शुरुआत करी है और पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ये रजिस्टर्ड संस्था हो चुकी है। और मैं इनका अंदर दिल से धन्यवाद, क्योंकि जहाँ पर ये जय भीम के जो सैनिक है ये दिन रात समाज सेवा में लगे रहते हैं, तो इनको एक सही दिशा और निर्देश के रूप में एक सिस्टमेटिक तरीके से हम उस काम को करते भी रहे और साथ के साथ हम समाज में जो लोग किसी सिस्टम से किसी कार्यशैली में जो काम कर सके, कोई बिजनेस कर सके, कोई समाज सेवा में बढ़ चढ़कर सहयोग कर सके, तो उनको एक प्लेटफॉर्म बहुत सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म मिला है। मैं सभी बहुजन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस संस्था को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके हमारे जय भीम संस्था को इतना प्रमोट करें, क्योंकि ये पूरा सिस्टम बहुत सिस्टमेटिक और रजिस्टर्ड संस्था है और इसमें किसी का कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अपने भीम सैनिक जो हमारे लोकेश जी है, इन्हीं के विचारधारा जय भीम की विचारधारा है और उसी विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं और इस सिस्टम को आगे बढ़ाए और प्रमोट करें, अपना और समाज का भला करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं अपने जो मेडिकल क्षेत्र में जो सेवा दे रहे हैं कोटा में, तो मैं सभी महेंद्रपाल जी से मैं निवेदन करूं कि वो भी अपनी बात रखें। सभी साथियों को जय भीम। और बहुत अच्छा और बड़े हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो बहुत अच्छा एक प्लान लॉन्च किया गया है। इस प्लान के तहत हमने देखा गया है और लोगों में विगत सालों से जो इनकी समाज के प्रति सेवा है वो लगातार अनवरत जारी है। उनमें बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में
और सामाजिक क्षेत्र में शादियाँ कराना गरीब लोगों के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इन सभी योजनाओं को लेकर हम जय ज्ञान प्रोजेक्ट प्लान में हम साथ लाए हैं। इसमें हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं, हमारी रोजगार समृद्धि योजनाएं हैं, समूह की रोजगार की योजनाएं हैं। इसके अलावा हमारे जो किसान भाइयों के लिए जो एक पारंपरिक खेती से हटके जो अपन खेती करें उससे हमें लाभ नहीं हो पा रहा, उनको औषधीय खेती और जो प्लांटेड खेती है उसकी तरफ अग्रसर करने के लिए भी इसमें हमें योजनाएं और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको बीज की और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बीज की वगैरह सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत अच्छी सेवा है। इस पर सेवा को हम जितना फैलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग है, सभी वर्गों के, सभी देश के सभी वर्गों के जो कमजोर वर्ग है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। खासकर इसमें महिलाएं, बच्चों और जो किसान भाई है उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, और बेरोजगार युवाओं को। और इसी के तहत ये जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च है, हम जो बेरोजगार युवा हों उनको भी रोजगार देने के लिए हमारे पास योजना है और उनको भी रोजगार मिलेगा। तो बहुत अच्छी अनुभव हुआ और इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमल लोकेश जी का, क्रांतिकारी जय भीम। और मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पूंजी को सही जगह लगाएं और अन्य जगह खर्च नहीं करें, क्योंकि उस पूंजी को बचा के आपके बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करें और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए खर्च करें। अगर आपको खर्च करने का कोई रास्ता मालूम नहीं है तो हमारे जय भीम प्रोजेक्ट प्लान में आप आइए और हम उसके लिए रोजगार देंगे। और आपकी मिनिमम शुल्क जमा होती है हमारे पास, मिनिमम जो दान राशि जमा होती है उसी से ही हम आप लाखों करोड़ों का आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। आने वाले समय पे आप रोजगार प्राप्त भी कर सकते हो और हर प्रकार से पार्ट टाइम जो हमारे कोटा के जो भीम सैनिक है, मैं आज से ही मतलब जो कोटा जो संभाग में जो कोटा बूंदी भरा झालावाड़ की जो उनकी एरिया जो आता है, मैं मेंदरपाल जी से और अपने उत्सव जी से मैं आशा करता हूं कि वो उन लोगों को जोड़िए, ताकि क्या है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मिशन को पहुँचाइए, ताकि क्या है कि इस मिशन का उन लोगों तक लाभ मिले, ताकि क्या है कि वो हो सके तो कोई बेरोजगार है तो उनको रोजगार मिल सके और उनकी रोजी रोटी चल सके। और हम चाहते हैं कम से कम मानो कि सभी को रोजगार मिले, क्योंकि गवर्नमेंट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के भरोसे में तो बैठे रहेंगे तो कम से कम बिल्कुल आज जो युवाओं के अंतर्गत जो स्थिति आ रही है, रीट का पेपर बार बार के मतलब आउट किया जा रहा है और मतलब भ्रष्टाचार को हो रहा है सरकार के माध्यम से, तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमने आज जय भीम प्रोजेक्ट प्लान 2026 लॉन्च किया है और इसी प्रोजेक्ट प्लान के माध्यम से हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है, तो आने वाले समय पे हमारा जो प्रोजेक्ट रहेगा आप लोगों के लिए लकी रहेगा और भारतीय संविधान के प्रति काम करने वाला हमारा प्रोजेक्ट है। और महापुरुषों के प्रति जो विचारधारा है, बाबा साहब का जो संविधान है, इसमें देखने को मिलेगा आपको सावित्रीबाई फुले है जो मतलब जो हमारे जो समाज में सुधारक है, और इसके बाद में जो शिक्षा की देवी है जो सावित्रीबाई फुले, जो मतलब इसमें हमारे इस लेसन में भी उनका पार्ट रखा गया है, और ज्योतिबा फुले है उनका भी हमारे इस लेसन में पार्ट रखा गया है। तो सभी साथियों से मैं भीम सैनिकों से निवेदन करूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जय भीम ज्ञानपीठ सेवा संस्था के द्वारा संचालित जय भीम प्रोजेक्ट प्लान 2026 में जल्दी से जल्दी सदस्यता ले और अपने योग्यता को समझे और अपने आने वाली पीढ़ी को आप इस बेरोजगारी से बचाएं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।